1895 एक ऐसा साल जिसमें दुनिया ने एक ऐसी चीज देखी जो दुनिया के लिए वरदान भी साबित हो सकती थी और शराब भी, और ये चीज थी रेडिएशन। फिर 1896 सिर्फ एक साल बाद ही साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने एक्सरे एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन रेडिएशन इंसानों की जान तक ले लेगी। उस वक्त उनको वो सिर्फ एक मिरेकल लगता था। तभी बहुत ही ज्यादा मात्रा में मार्केट में ये रेडियो एक्टिव मेडिसिन उतारी गई। लोगों का कहना था कि ये मेडिसिन एनर्जी देंगी, आपकी जवानी वापस ले आएंगी और यहाँ तक कि आपका कैंसर तक ठीक कर देंगी। आज हमें पता है कि रेडिएशन एक साइलेंट किलर है जो इंसान को धीरे धीरे मारता है, लेकिन जरा सोचो उस वक्त लोग बिना सोचे समझे इन रेडियो एक्टिव मेडिसिन को यूज करते थे। साल दर साल लोग खुद के साथ ही ये एक्सपेरिमेंट करते रहे और इसी चीज का शिकार बना एक आदमी जिसका नाम था एबिन बायर्स। एक नाम जो हमेशा याद रखा जाता है एज द मैन हु ड्रिंक रेडियो एक्टिव जूस। अब तुम ही सोचो एक इंसान अपने अंदर कितना रेडिएशन ले सकता है। यकीन करो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। रेडिएशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसके इफेक्ट्स बॉडी पर तुरंत पता नहीं चलते, बल्कि बहुत ही धीरे धीरे अपना रंग दिखाते हैं। एबिन बायर एक नाम जो अपने टाइम का एक परफेक्ट हीरो था, यंग, रिच और एक सक्सेसफुल एथलीट और लड़कियों की नजर में एक सुपरस्टार। एबिन बायर एक ऐसा इंसान था जिसके पास तो सब कुछ था, लेकिन उसे फिर भी और ज्यादा ख्वाहिश थी चीजों की। एक दिन एबिन बायर एक ट्रेन की जर्नी से वापस लौट रहा था। वो अभी एक अमेरिका के बड़े फुटबॉल मैच को देखकर रिटर्न कर रहा था। एबिन का ट्रेन का सफर बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, पर डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। ट्रेन की ऊपर वाली सीट पर सोया हुआ एबिन अचानक से नीचे गिर गया और उसके हाथ बुरी तरह से इंजर्ड हो गया। पर मिस्टर यह है कि वो सच में सो रहा था या फिर सेलिब्रेट कर रहा था या फिर किसी और के साथ एंजॉय कर रहा था। इस बात का किसी को नहीं पता, पर उसकी वुमेनाइजर वाली इमेज ने लोगों के जहन में एक शक छोड़ दिया। पर जो भी हो, एक बात क्लियर थी, उसके हाथ की चोट उसके लिए एक बड़ा सैड बैग बन गई थी। गोल्फ जो उसका सबसे पसंदीदा स्पोर्ट था अब उसके लिए ख्वाब बन गया और ऊपर से उसके सोशल प्लान्स भी बिगड़ने लग गए थे। अब एबिन के लिए वक्त निकलता जा रहा था और उसे एक क्विक सॉल्यूशन चाहिए था और इसी डिप्रेशन में उसके कानों तक एक नाम पहुंचा। एक डॉक्टर जो पेंसिल्वेनिया में रहता था। एक ऐसा डॉक्टर जिसके पास जाना एबिन बायर की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। एबिन के हाथ की चोट अब उसके करियर और उसके लाइफ स्टाइल के बीच खड़ी एक बड़ी रुकावट बन चुकी थी और इसी बेचैनी में उसने अपना सबसे बड़ा डिसीजन लिया। उसने अपना ट्रस्ट रखा एक ऐसे इंसान पर जो सो कॉल्ड डॉक्टर था। ये डॉक्टर एबिन को प्रिस्क्राइब करता है एक ऐसी दवाई जिसका नाम था रेडिथॉर। अब इस दवाई का नाम तो बड़ा फैंसी था, पर असल में सिर्फ ये एक खतरनाक मिक्सचर था जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व करके बनाया गया था। लोगों को लग रहा था कि ये टॉनिक एक जादुई दवाई है जो उनकी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगी, लेकिन असल में वो अपनी ही मौत को घूट घूट करके पी रहे थे। अब रेडिथॉर दवाई को जिसने बनाया था उसके फाउंडर का नाम था विलियम बैली। वो आदमी जो खुद को डॉक्टर बोलता था, पर असल में वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट था और यूनिवर्सिटी ऑफ वेना से डिग्री लेने का झूठ फैलाता था। मतलब आधे ज्ञान के साथ वो पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहा था। 1950 में विलियम बैली को फ्रॉड करने की वजह से जेल तक हुई थी और ये दिखाता है कि धोखा करना और चालाकियां करना उसके काम का हिस्सा था। और फिर विलियम बैली ने अपना नेक्स्ट स्टंट किया, एक ऐसी चीज बनानी शुरू की जिसका नाम था स्ट्रिक्नीन। और शॉकिंग बात यह है, ये एक एक्सट्रीमली टॉक्सिक पॉइजन है जो लिटरली जरा सी मात्रा में इंसान को मार सकता है और विलियम बैली इसको मार्केट में बेच रहा था एज ए सेक्सुअल टॉनिक। मतलब सोचो लोग अपने फायदे के लिए जहर को दवाई समझकर खरीद रहे थे। मतलब समझो ये आदमी डॉक्टर नहीं था और एबिन बायर इसके जाल में फंसने वाला था। विलियम बैली ने रेडिथॉर को मार्केट में लॉन्च किया और उसका कहना था कि इस टॉनिक से कम 150 अलग अलग डिसीज को ठीक किया जा सकता है। पर सच तो यह है कि विलियम बैली बस लोगों की मजबूरी और उम्मीद का फायदा उठा रहा था और ये तो बस एक शुरुआत थी। पर अब सवाल यह है कि लोगों ने कैसे रेडिएशन को दवाई के रूप में यूज करना शुरू किया। कहा जाता है कि ऑब्जेक्शन तब शुरू हुआ जब कुछ रिसर्चर्स ने देखा कि थर्मल वाटर यानी गर्म पानी के नेचुरल स्प्रिंग्स में एक रेडियो एक्टिव गैस होती थी जिसका नाम था रेडॉन। और वो देख के लोग इस पानी में नहाने या कांटेक्ट में आने के बाद अपने आप को हेल्दी या एनर्जेटिक फील करते थे। तो तभी लोगों ने सोचा कि नेचुरली पानी में रेडिएशन होता है और वो हमें ठीक कर सकता है, तो शायद डायरेक्टली रेडियम लेना और भी ज्यादा फायदेमंद होगा। ये बिलीफ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि लोगों ने स्पेशल फिल्टर तक बना लिए जो यूरेनियम और क्ले से कोटेड होते थे। लोग पानी को फिल्टर में डालकर रात भर छोड़ देते और सुबह पानी रेडी होता जो कि रेडियो एक्टिव बन चुका होता था। वो लोग इसे पीते थे बिना ये सोचे समझे कि ये उनके लिए फायदेमंद होगा भी या नहीं। विलियम बैली ने रेडियम वाली टैबलेट्स बनाई थी जो लोग खाने से पहले या फिर खाने के बाद में लेते थे। और सोचो सिर्फ बैली जैसे फ्रॉड ही नहीं बल्कि कुछ जीनियस डॉक्टर्स भी ये मानते थे कि रेडियो एक्टिविटी हेल्थ के लिए फायदेमंद है। विलियम बैली का पागलपन यहाँ तक खत्म नहीं हुआ क्योंकि वो रेडफोर्ड के अलावा फ्लू और खांसी के लिए भी रेडियो एक्टिव मेडिसिन को बेचता था। यकीन करो ये सब शॉकिंग चीजें 20th सेंचुरी में भी होती रही हैं क्योंकि उस वक्त आज के जैसे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं थे
और एबिन बायर ने इस दवाई के साइड इफेक्ट को ना सोचते हुए इस सो कॉल्ड डॉक्टर की दवाई को एक्सेप्ट किया और रेडफोर्ड पीना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में एबिन बायर को लगा कि ये दवाई तो एक कमाल का इलाज है। उसे महसूस हो रहा था कि वो बिल्कुल नया और बिल्कुल एनर्जेटिक हो रहा है। अब एबिन के हाथ की चोट भी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, लेकिन उसने लिक्विड पीना बंद नहीं किया क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लिक्विड उसकी बॉडी में बहुत चेंजेस ला रही है। तो एबिन बायर के दिमाग में बात आई, अगर मैं एक बोतल पीने से इतना पावरफुल बन रहा हूँ तो अगर मैं अपनी डोसेस बढ़ा दूं तो और ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। और बस फिर क्या था, पहले एक बोतल रोज, फिर कुछ ही हफ्तों में 2 बोतल एक दिन में, और फिर कुछ ही साल बाद 3 बोतल एक दिन में। और सिर्फ खुद ही नहीं, एबिन अपने दोस्तों को भी प्राउडली रिकमेंडेड करता था ये बोतल। महीनों और सालों तक एबिन ने रेडफोर्ड को ऐसे पिया जैसे वो उसकी जिंदगी का सहारा हो। लेकिन 1930 की शुरुआत तक उसकी बॉडी धीरे धीरे टूटने लगी। सबसे पहले उसका वजन गिरना शुरू हुआ, फिर उसके पूरे शरीर में एक अजीब सा दर्द रहने लगा और साथ में ही सर दर्द, जो कि इतना ज्यादा होता था कि वो सहन भी नहीं कर पाता था। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी चीज तब हुई जब उसके मुंह के नीचले वाले जबड़े में दर्द होना शुरू हुआ। धीरे धीरे उसके शरीर की हड्डियां कमजोर होने लगी और उसके एक एक करके दांत गिरने लगे। तब फाइनली एबिन को समझ आया कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। और जब एबिन एक असली डॉक्टर के पास गया और उसके बॉडी का एक्सरे किया गया और जो चीज सामने आई उसने सबके होश उड़ा दिए। डॉक्टर्स ने एक्सरे देखा तो एकदम क्लियर था कि एबिन की बॉडी अब अंदर से बिल्कुल खराब हो चुकी है। जब एबिन ने कंफर्म किया कि अभी तक उसने 1500 बोतल रेडियो एक्टिव ड्रिंक की पी ली है तो डॉक्टर शॉक हो गए। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि इस इंसान के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। रेडियम के जो इफेक्ट थे वो यही थे, अगर एक बार रेडियम बॉडी में घुस गया तो वो नहीं निकलता। ये डायरेक्टली बोन्स में चिपक जाता है और धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला करना शुरू कर देता है। अब एबिन के बोन मैरो, ब्लड सेल्स और टिश्यूज सब डिस्ट्रॉय होने लगे थे। एबिन की हड्डियां अभी तक इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि एक छोटा सा प्रेशर भी उसकी हड्डियों को तोड़ देता। डॉक्टर्स का कहना था कि एबिन की जान बचाना अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जब डॉक्टर्स ने देखा तो खबर पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल गई। अमेरिका की गवर्नमेंट ने तुरंत इस बात की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। उन्होंने एक लीगल टीम बनाई जो एबिन के घर पे भेजी गई उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि एबिन अभी तक इतना ज्यादा बीमार हो गया था कि एबिन का कोर्ट तक पहुंचना पॉसिबल नहीं था। सोचो, एक वक्त का हैंडसम, रिच और एथलेटिक आदमी जिसको लोग एडमायर कहते थे, अब वही इंसान एक हॉरर स्टोरी बन चुका था। एबिन के पूरे चेहरे को बैंडेज से ढक दिया गया था और उसकी जॉ पर 2 सर्जरीज हो चुकी थी। उसके मुंह में बस 2 दांत बचे थे और उसके स्किन में भी अब धीरे धीरे होल्स बनने लगे थे। जहां पहले एबिन की पर्सनैलिटी लोगों को अट्रैक्ट करती थी, अब वहीं उसकी बॉडी एक एग्जाम्पल बन चुकी थी कि रेडियो एक्टिव मेडिसिन इंसान को अंदर से कितना ज्यादा खोखला कर देती है। डॉक्टर्स कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और अथॉरिटीज अभी तक सो रही थी जब तक कि एबिन की हालत इतनी ज्यादा बुरी नहीं हो गई। सिर्फ एक केस के बाद ही फाइनली गवर्नमेंट अब जाग चुकी थी। जो ड्रिंक थी रेडफोर्ड, उसको तुरंत मार्केट से बैन कर दिया गया और मेडिसिन पर स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए गए। लेकिन एबिन के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 51 की एज में दवाई शुरू करने के 3 महीने बाद एबिन की मौत हो गई। ऑटोप्सी में डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि उसके बॉडी में इतना ज्यादा रेडियम था जितना हिस्ट्री में किसी भी इंसान की बॉडी में रिकॉर्ड नहीं हुआ। एबिन की बॉडी से रेडिएशन लीक ना हो इसलिए उसे एक लीड लाइन कॉफिन में दफनाना पड़ा। और सोचो, रेडफोर्ड ड्रिंक की वजह से कितने लोग मरे, ये प्रॉपर्ली कभी भी काउंट नहीं हो पाया। रिकॉर्ड के हिसाब से मार्केट में रहते हुए रेडफोर्ड की लगभग 4000 बोतलें बिक चुकी थी। काफी लोग जिंदा बच गए सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो इस महंगी ड्रिंक को अफोर्ड नहीं कर पाए। और ये थी कहानी एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी हेल्थ के लिए दवाई समझकर रेडिएशन पी ली। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो रैम्स ऑफ रियलिटी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।